नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड, हमारा ये पीसीबी बोर्ड है। और दोस्तों, इसमें हमारे दिख रहे होंगे आपको 3 सॉकेट और इसमें 4 स्विच और एक होल्डर है। तो दोस्तों, अभी हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम इस दोस्तों कनेक्शन करने के लिए ये देखिए हमने एक वायर ले लिया है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये हमारे हाथ में वायर है। तो दोस्तों, आइए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम पहले ये देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारे हाथ में वायर है। अब इस वायर से हम कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, हमारे सॉकेट का ये फेस वाला पॉइंट है, कनेक्टर है यहाँ पर। तो हम इस पिन पर इसके लगा रहे हैं वायर को। तो देखिए, वायर हमने इस पे लगा दिया है। तो हम पहले तो सब फेस वाले वायर ही कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने वायर लगा दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे सॉकेट पर भी कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारा फेस वाला वायर सभी हमारे सॉकेट के फेस वाले पॉइंट पर कनेक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि हमने ये दूसरे वाले सॉकेट पर भी फेस वाले पर कनेक्ट कर दिया है वायर को। अब दोस्तों, ये देखिए, इस वायर को हम स्विच से भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से तो दोनों को हम छील ले रहे हैं। और ये देखिए, हमारा स्विच का 2 पॉइंट होते हैं, उसमें एक पॉइंट पर कनेक्टर पर हम वायर को लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे स्विच पर भी हमारा सॉकेट का जो वायर हमने लगाया है उसको हम स्विच पर लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 हमारे फेस के कनेक्शन हो गए हैं, 2 सॉकेट के और स्विच के। अब दोस्तों, हमारा ये देखिए, ये मैं वायर और ले रहा हूँ और इस वायर को हम इसमें लगाएंगे, जो कि हमारा तीसरा सॉकेट है। इसके भी हम फेस वाले पॉइंट पर ही लगा ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने नीचे कनेक्ट किया है, उसी तरह से ऊपर वाले सॉकेट को भी हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा स्विच, यानी कि जो ऊपर स्विच लगा हुआ था उस पर कनेक्ट कर लेते हैं, जो स्विच के दूसरी पिन पर। तो देखिए, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों, हमारा ये बचा हुआ है होल्डर। अब इसके होल्डर पर भी हम कनेक्ट करेंगे। देखिए, इस वायर को होल्डर के 2 पिनें जो होती हैं उसके एक पिन पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है। इसी तरह से हमें इसके स्विच पर इसे कनेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम स्विच पर इसी तरह से कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारा स्विच पे 2 टर्मिनल हैं। तो एक पर हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे फेस वाले पॉइंट के सभी सॉकेट और होल्डर के कनेक्शन हो गए हैं। अब इस पे हमें मेन सप्लाई के लिए वायर लगाने हैं। तो इस पे हम वायर लगाने के लिए पहले तो हम जो हमारे नीचे वाले स्विच है इस पे हम कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारा एक स्विच और दूसरा स्विच के जो टर्मिनल खाली हैं उन दोनों को एक दूसरे से ही हम कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक दूसरे को हमने कनेक्ट कर दिया है एक वायर से। अब ये देखिए, इसको हम टाइट कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों, हमारा ऊपर वाला स्विच बचे हुए हैं, तो इन पर भी हम इसी तरह से कनेक्ट कर लेंगे। जो हमारा नीचे वाला वायर है उसको और ऊपर वाले वायर को हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके बाद हम जो हमारा स्विच जो हमने लगाए हैं ऊपर वाले, उनको भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों,
कनेक्ट, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है। अब इसको भी हम टाइट कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा टाइट हो गया है। अब ये देखिए हमारा ये सप्लाई वाला वायर बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। यहीं से हम मेन सप्लाई का कनेक्शन जोड़ रहेंगे। तो देखिए ये सप्लाई के लिए मैंने वायर को ऊपर निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, अब हमारा न्यूट्रल वाले जो कनेक्शन बचे हुए हैं इसको भी हम कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वाले कनेक्शन के लिए हम देखिए दूसरे कलर का वायर इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि अलग पहचान रहेगी। तो यहाँ से पहले हम कनेक्ट करेंगे होल्डर से। तो ये देखिए होल्डर का ये होल्डर वाला टर्मिनल है, इस पे हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसी तरह से हम सॉकेट पर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा जो हमने वायर वहाँ से जो होल्डर में लगाया है उसी वायर को हम नीचे के जो सॉकेट हमारा है उस पर हम कनेक्ट करेंगे। सॉकेट के हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पर हम कनेक्ट कर लेते हैं इसे। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा सामने मैं किस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी तरह से हम जो हमारा दूसरा सॉकेट है इसको भी हम कनेक्ट करेंगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने उधर कनेक्ट किया है उसी तरह से इधर भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ये भी कनेक्ट हो गया है। जो हमारा सॉकेट का दूसरा टर्मिनल है, दूसरे सॉकेट का दूसरा टर्मिनल जो हमारा फ्री है उस पर हम कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये हमारे इतने कनेक्शन हो गए हैं। अब हमारा तीसरा सॉकेट बचा हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है। इस टर्मिनल को भी हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे दोस्तों, ढीला ना रहे जिससे कि स्पार्किंग ना हो। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर नया आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों इस वायर को भी हम काट लेंगे। ये देखिए हमारा मेन लाइन का कनेक्शन करने के लिए हमारे दो वायर हैं। तब इनको हम ये देखिए हमारा बोर्ड अब रेडी हो गया है। अब इसे क्या है करना है, हमें चेक करना है। तो इसे हम अभी चेक भी करेंगे। कनेक्शन करने के बाद चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा सामने आपके बोर्ड है। अब हम इसको लगाएंगे और चेक भी करेंगे। देखिए दोस्तों आइए जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे सामने बोर्ड रखा हुआ है, सीरीज बोर्ड है। तो पहले तो हमें बोर्ड को सीरीज बोर्ड में ही चेक करना है। तो देखिए चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए हम देखिए एक वायर लेते हैं और इससे उसे चेक करेंगे। तो देखिए ये देखिए ये हमारा सॉकेट यहाँ पर देखिए काम करने लगा है। अब इसी तरह से हम दूसरा सॉकेट को भी चेक कर रहे हैं, अब इसी तरह से तीसरे को भी। तो देखिए हमारे सारे कनेक्शन सही हैं। अब ये देखिए होल्डर को भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आप बगैर सीरीज बोर्ड के चेक ना करें, अन्यथा कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो आप इस तरह से चेक ना करें। अगर सीरीज बोर्ड आपके पास हो तब इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें बल्ब भी लगाता हूँ और चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों ठीक है, अब हमारा बिल्कुल बोर्ड कनेक्शन सही है।